हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर हम कहें ये कह सकते हैं कि बहुत कोई सिंपल चैप्टर नहीं है। इसके लिए हमें अपने थिंकिंग लेवल को थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा और जो भी प्रोबेबिलिटी के बारे में 9, 10, 11 में जो हम लोग पढ़ के आए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर रखना होगा। इस चैप्टर का बेसिक ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में आप ओवरव्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास 12th आप टाइप करके फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 मीन्स इसमें 13.1 के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे कि जानते हैं कि फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो ये एक्सरसाइज जो है पूरी की पूरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट E and F are two events, E and F are two events such that P of E equal to 0.6, P of F equal to 0.3 and P of E intersection F equal to 0.2. Find P of E slash F and P of F slash E. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन है E and F are two events, E and F are two events such that P of E equal to 0.6, P of E equal to 0.6, P of F equal to 0.3, P of F equal to 0.3 and P of E intersection F and P of E intersection F equal to ये दिया गया है आपका 0.2 फाइंड करना है। इसमें ये सारे इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें इसमें फाइंड करना है। फाइंड P of E, P of E slash F and P of F slash E। ठीक है, तो जैसा कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो इस तरह से P of E slash F और P of F slash E को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंस या बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P of A slash B equal to P of A intersection B अपॉन P of B, ये होता है। अगर यहाँ पे B स्लैश A लिखेंगे तो ऊपर का तो सेम रहेगा बट नीचे P of A आ जाएगा। इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो लिख सकते हैं देयरफॉर P of E slash F इक्वल टू, फर्स्ट क्या मिलेगा हमें, P of E इंटरसेक्शन F होल अपॉन P of F, ये मिल जाएगा। इक्वल टू P of E इंटरसेक्शन F यहाँ पे गिवन है 0.2 होल अपॉन P of F भी गिवन है ये 0.3 इक्वल टू 2/3, ये आंसर हो जाएगा P of E slash F के लिए। ठीक, वैसे ही अगर P of F slash E चाहिए एंड P of F slash E इक्वल टू P of F इंटरसेक्शन E अपॉन P of E। यहां पे जैसे यहां दे रखा है P of E इंटरसेक्शन F,
और यहाँ पे हमें दिख रहा है पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ, इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ बोलिए या एफ इंटरसेक्शन ई बोलिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ई और एफ में व्हाट इज द कॉमन, कॉमन क्या है, तो यहाँ पे दोनों बात एक ही रहेगी। और यहाँ पे सिर्फ आपको इसकी वैल्यू ट्रांसफर करनी है 0.2, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई होल अपॉन पी ऑफ ई इज गिवन 0.6 मीन्स 1/3, ये आपका 2/6 होगा, उसको कैंसिल करेंगे 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पे अगर नोट करें तो इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ ई स्लैश एफ इक्वल टू 2/3, ये आंसर मिलेगा। और यहाँ से पी ऑफ एफ स्लैश ई इक्वल टू 1/3, ये आंसर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये डन हो गया, समझ में आ गया होगा ये। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए 13.1 का ही सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, गिवन कंप्यूट ए पी ऑफ ए स्लैश बी इफ पी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 and P of A intersection B equal to 0.32 ये गिवन है, ओके। और हमें फाइंड करना है यहां से, फाइंड P of A slash B, P of A slash B, P of A slash B। तो यहां भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यूज करेंगे। इफ A and B are two events of same simple space, then by conditional probability क्या मिलेगा, P of A slash B equal to P of A intersection B अपॉन P of B। तो यहाँ पे P of A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.32 होल अपॉन P of B इक्वल टू 0.5 दे रखा है, 0.5 इक्वल टू 32/50, ये मिल जाएगा हमें, इक्वल टू ये हो जाएगा 16/25। देयरफॉर P of A slash B इक्वल टू 16/25, ये आंसर हो गया। Now we will solve question number 3. Question number 3. Given P of A equal to 0.8, P of A equal to 0.8, P of B equal to 0.5, P of B equal to 0.5 and P of A B by A, P of
बी बाई ए इक्वल टू 0.4 फाइंड करना है। देयर आर 3 क्वेश्चन। फर्स्ट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड इज P of A slash B, and third is P of A union B. P of A union B. ये हमें तीन चीजें इसमें फाइंड करके बतानी है कि P of A इंटरसेक्शन B क्या है, P of A slash B क्या है और P of A union B क्या है। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है P ऑफ B स्लैश ए, ये दिया गया है। तो पहले इसी को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंस P ऑफ B स्लैश ए इक्वल टू क्या मिलेगा, P ऑफ B इंटरसेक्शन ए होल अपॉन P ऑफ A। ठीक है, तो यहां से P ऑफ B इंटरसेक्शन ए मीन्स ये हमें मिल जाएगा A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन ए, दोनों बात सेम है। तो ये फर्स्ट सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे B स्लैश ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.4 इक्वल टू P ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B, दोनों बात सेम है। यहाँ पे नोट कर सकते हैं P ऑफ B इंटरसेक्शन ए इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B होल अपॉन P ऑफ A इज गिवन हियर 0.8। देयरफॉर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 जा 32 0.32। ये हमें फर्स्ट का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर मिल गया। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.32। सेकेंड हमें फाइंड करना है P ऑफ A स्लैश B। सेकेंड P ऑफ A ऑब्लिक B इक्वल टू क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया है फर्स्ट में, ये हो जाएगा 0.32 अपॉन P ऑफ B इक्वल टू 0.5 इक्वल टू 32 अपॉन में 50 या 16 अपॉन 25। ये आंसर हो जाएगा सेकेंड का। अब हमें थर्ड चाहिए P ऑफ A यूनियन B। तो P ऑफ A यूनियन B कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग 11th में एक फार्मूला पढ़ के आए थे। सिंस P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये हम लोग 11th में एक फार्मूला पढ़ के आए थे। तो P ऑफ A ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 0.8 प्लस P ऑफ B ये भी गिवन है 0.5 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी हमने निकाला है 0.32। इसको यदि इक्वेट कर दिया जाए तो 0.5 प्लस 0.8 प्लस 0.5 1.3 माइनस 0.32 सब्ट्रैक्ट करें इसका तो ये हो जाएगा 8 12 माइनस 3 9 0.92। तो ये हमें मिल गया देयरफॉर P ऑफ A यूनियन B, देयरफॉर P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 0.9। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, P ऑफ A इवेल्युएट करना है P ऑफ A यूनियन B। गिवन है 2 और 2 इंटू P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B इक्वल टू 5.13 एंड P ऑफ A स्लैश B इक्वल टू
ए स्लैश बी इक्वल टू 2/5 इवेल्युएट करना है पी ऑफ ए यूनियन बी। फाइंड पी ऑफ ए यूनियन बी। तो यार बेटा देखो 2 इंटू पी ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? तो पी ऑफ बी के। और ये किसके इक्वल है? 5/13 के। मीन्स अगर हम चाहें तो यहाँ से पी ऑफ बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और पी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पी ऑफ ए स्लैश बी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, हमें फाइंड करना है पी ऑफ ए यूनियन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तो तुरंत आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि पी ऑफ ए यूनियन बी अगर मुझे फाइंड करना है तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन में आप देखोगे तो पी ऑफ ए यूनियन बी, अगर फॉर्मूले हम देखें तो सिंस पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है? पी ऑफ ए होता है प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी ऑफ ए की अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ से पी ऑफ ए फाइंड कर सकता हूँ। पी ऑफ ए कितना मिल जाएगा? अगर 2 को ट्रांसफर कर दिया जाए तो 5.26 हो जाएगा। पी ऑफ बी ऑलरेडी पी ऑफ बी 5.13 के इक्वल है। हमें ये चीज पता नहीं है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम पी ऑफ ए स्लैश बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सिंस पी ऑफ ए स्लैश बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ ए स्लैश बी ये ऑलरेडी गिवन है 2/5 इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज अननोन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ बी गिवन 5/13। इसको यदि इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13 इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर P of A intersection B equal to 5 and 5 will be cancelled. This will be 2/13. तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी वो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से कवर कर लिया। अब हम लोग आए थे सीधे इस आइडेंटिटी पे। देयरफॉर P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A। तो P ऑफ A यहाँ से कैसे कितना हो जाएगा? तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि पी ऑफ ए कितना होगा। तो पी ऑफ ए इक्वल टू होगा सिंस पी ऑफ ए इक्वल टू 5/26, तो ये हो जाएगा 5/26 प्लस पी ऑफ बी 5/13 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला 2/13। एलसीएम विल बी 26। ये हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो गया? 5 प्लस 13 2 जा मीन्स 10 माइनस 4। 5 प्लस 15 सॉरी 10 प्लस 5 15 माइनस 4 11/26। तो P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 11/26। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।